you. पहले तो सबको म्यूट कर दो। हाँ जी, जय श्री कृष्णा जी सबको। वेलकम टू द गीता ज्ञान सेशन। आज का जो टॉपिक है शुद्ध अंतःकरण बेस्ड ऑन चैप्टर 16 श्लोक 1। ये जो दिव्य दिव्य गुण है उनमें से दूसरा गुण, और इसको हमारे भाई साहब डॉक्टर मार्कंडे जी समझाएंगे हमें विस्तार में। लेकिन उससे पहले हम गणेश वंदना कर लें। तो शशि जी अनम्यूट करके आप ही कर लीजिए। ओके जी, थैंक यू जी। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी, तेरे हम पुजारी। आपके प्रभु दूर कीजिए विपता हमारी। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय। सिद्धुरी वध करके सिद्धुर मापो बिधारे, देव धनुज मानव और ऋषियों को उभारे। देव धनुज मानव और ऋषियों को उभारे। कोई क्या बखान करे, कोई क्या बखान करे, महिमा तुम्हारी। वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी। वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी। आके प्रभु दूर कीजिए विपता हमारी। वक्रतुंड महाकाय। माता पिता का मूल्य तुमने बताया, माता पिता का मूल्य तुमने बताया। शिक्षक शिव शक्ति का शुभ आशीष तुमने पाया। शिव शक्ति का शुभ आशीष तुमने पाया। विघ्न हरण मंगल करण, विघ्न हरण मंगल करण, मूषक सवारी। वक्रतुंड महाकाय, तेरे हम पुजारी। अंधन को आंख देते कोड़िन को काया, अंधन को आंख देते कोड़िन को काया। बांझन की गोद भरत निर्धनों को माया, बांझन की गोद भरत निर्धनों को माया। तन मन और धन से तुझे, तन मन और धन से तुझे पूजे नर नारी, पूजे नर नारी। आके प्रभु दूर कीजिए विपता हमारी। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय। बोलो गणपति पप्पा की जय। थैंक यू जी। जय श्री कृष्ण। अभी शक्ति जी से बात हुई है, वो कह रहे कि भी करा देंगे संत के साथ, संतों के साथ कुछ बैठे महाराज जी अभी। लेकिन उतनी देर में फिर आप अपना कर लीजिए डॉक्टर साहब। आप म्यूट पे हैं जी। कितना टाइम बोल रहा? कह रहा है कि भाई सून एज पॉसिबल करा दूंगा। आप बताइए, अगर वेट करनी है तो फिर अष्टादश श्लोक की गीता पाठ अंजू जी से सुन लेते हैं। हमारा आज का विषय है दैवीय गुणों में से दूसरा गुण शुद्ध अंतःकरण। पहला था अभय, दूसरा भगवान ने कहा सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि मीन्स शुद्ध अंतःकरण। अंतःकरण बड़ा टिकलिश सा वर्ड है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस अंतःकरण। अंतःकरण चतुष्टय की बात हमारे ग्रंथों में की गई। चतुष्टय मीन्स चार पार्ट्स। चार पार्ट्स का मतलब सबसे पहला पार्ट बुद्धि,
दूसरा मन, तीसरा अहंकार और चौथा चित्त। अब आज के समय में इन चारों को एनालाइज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। अब बुद्धि जो है हमारी, विच वी नॉर्मली कॉल एज इंटेलेक्ट, और it is also based upon memory. Each one of us has a memory inside our brain, which may be, let us say, you have 20 gigabyte, I have 20 gigabyte, but the difference could be that from that 20 gigabytes, you could get 100 works done and I could get 70 works done. There could be a difference in degree, and that is the difference in our intellect, and that is what exactly buddhi is. But it is purely based upon our memory, which is stored there. The second is the manas, which is again a silo of the information. It's a storehouse of information, and the ideas they keep crossing it. और इसमें जितने भी आइडियाज आते हैं उनको हम अपनी बुद्धि से एनालाइज करके वी टेक ए डिसीजन, बिकॉज इनपुट सारा इससे आता है, मन से। और अहंकार जो हमारा है वो हमें किसी भी चीज से जोड़ लेता है। हमारे शरीर से जोड़ ले, हम अपने आप को ज्यादा खूबसूरत दर्पण के आगे दिखाने लगे। हमारे जाति से जोड़ ले तो वी स्टार्ट फील प्राउडिंग अबाउट आवर कास्ट। हमारे रिलीजन से जोड़ ले तो वी स्टार्ट फीलिंग प्राउडी अबाउट आवर रिलीजन। और हमारे देश से जोड़ ले तो हम नेशनलिज्म, एक नेशनलिस्ट काइंड ऑफ अपना ईगो क्रिएट कर लेते हैं, एंड दैट इज हाउ इट गोज ऑन एंड ऑन। बट इट इज प्योरली एक्टिंग once it is attached to something, and in our life we continue to attach it. और इसीलिए हमारा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो पाता। हमारा अंतःकरण हो सकता है हिंदू का अंतःकरण हो, किसी का मुसलमान का अंतःकरण हो, किसी का ईसाई का अंतःकरण हो, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा बिलीफ सिस्टम कैसा बनाया गया। और क्योंकि हमारा शुरू से बिलीफ सिस्टम बना दिया गया, इसलिए हम अपने अंतःकरण की अंतरपद, जो कि शुद्ध अंतःकरण है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, विच इज प्योर डिविनिटी, विच इज प्योर कॉस्मिक इंटेलिजेंस, एंड which attaches us to this universe. This is very, very important to understand, because nowadays we are living in an era of artificial intelligence. But I personally feel with this explanation, artificial intelligence is a misnomer. It is only artificial intellect, because it is based upon memory. So it will be only able to replace the parts of our antakaran which are based upon memory. It will not be able to replace the Shuddha Antakaran. It will not be able to replace our cosmic intelligence, which is present in each and every cell and not in the part of the brain. Each and every cell of the body has this cosmic intelligence, because the way we look like, 100 generations down the line, our forefathers also looked like that, and we must be carrying one or the other features of theirs. किसी के पास दादी का होगा, किसी के पास परदादी का होगा, but there will be features which will be common. From where does this feature they come? They come from the cosmic intelligence. They come from the intelligence of our cells. So therefore, understanding this is very, very important. और जो हमारा ये अंतःकरण है, ये दर्पण की तरह शुद्ध है। जैसे हम हैं वैसा हमें दिखाएगा। महाराज जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं महाराज जी? कुंभ कैसा ठीक है चल जी। रहा है? हाँ जी, तबीयत ठीक है। कुछ जय श्री ठीक है कृष्ण महाराज जी। और जी बोलो। हाँ, जय श्री जरा कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। एक मिनट जरा होल्ड रखें, किसी संत का हाँ फोन जी है। हाँ जी हाँ जी। आप अपनी चर्चा जारी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी महाराज। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण महाराज जी, चरणों में कोटि कोटि जय प्रणाम श्री जी। कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण महाराज जी। जय श्री कृष्ण जी। तो हाँ, अभी महाराज जी आज प्रयागराज कुंभ में चल रहा है व्यस्तता। महाराज अभी जी इतना टेम्पटिंग कमरा है, आना ही पड़ेगा फिर तो। हाँ जी। इतना टेम्पटिंग कमरा है तो आना ही पड़ेगा जी। आज सारा कुछ ऐसा है। अभी दिन भर यहाँ ऐसे ही निकलता है। कभी जी कहीं संतों के पास जा रहे हैं। अभी मुरारी बापू जी आए हुए थे थोड़ी देर जी पहले, योगी जी आए हुए थे। जी तो कल हम गए हुए थे बापू की कथा में। यहाँ सुबह रमेश भाई ओझा जी की कथा चल रही है। जी जी तो कुछ ना कुछ 30 से 2 तक अपने गीता प्रवचन है, 4 दिन यहाँ। जी। हाँ जी। अब वैसे तो कहीं ना अपने कहीं चल ही इसमें रहे हैं काशनी जी लगातार। महाराज जी वाले उसमें, हाँ जी। इसी इसी टेंट में जो काशनी जी वाला है। हाँ, इसी में ही, हाँ जी। जी जी। अभी दिखाते हैं पूरा टेंट। महाराज जी आज का विषय है शुद्ध अंतःकरण। हाँ जी। दूसरा दैवीय गुण शुद्ध अंतःकरण, सत्व संशुद्धि। अच्छा, सत्व संशुद्धि। जी महाराज। अ, देखो, अंतःकरण मलिन होता है, हम एक वाक्य में कह दें। हाँ जी। अंतःकरण जो मैला होता है, मलिन होता है, वो होता है कि जब हम कोई भी कर्म किसी वृत्ति के साथ अटैच होके करते हैं, वो भले ईगो हो, भले लस्ट हो, भले अटैचमेंट हो, भले जेलेस हो, किसी भी वृत्ति से अटैच होके जो हमारा कर्म होगा, वो रिएक्शन में अपने इम्प्रेशंस छोड़ेगा हमारे अंतःकरण पे। क्योंकि एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ मोशन जो है, हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती ही है। तो जब हम कामना रख करके काम करते हैं, तो इसीलिए गीता का जो निष्काम कर्म योग है, और गीता का जो निष्काम कर्म योग है, वो इसी बात का संकेत है कि कर्म तो हो, लेकिन कर्म इस ढंग से ना हो कि उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंतःकरण पे हो। ये गीता जी में जो बार बार ये शब्द आया, नैव किंचित करोति साह, ये ऐसे ऐसे शब्द आए गीता में कि करते हुए भी कुछ नहीं करता। कि कर्म हो रहा है, उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा हमारे ऊपर। ये निष्काम कर्म है गीता का। और वो कैसे होता है कि जैसे हमने पहले एक बार उदाहरण दिया था कि वो कर्म मैं कर रहा हूं, ये नहीं सोच के करें, उसकी कृपा से हो रहा है। ये निष्काम कर्म योग है। जो मिलना है, उसकी हम पहले से इच्छा ना रखें, हम अपना बेस्ट दें अपने कर्म में। आगे क्या मिलना है, क्या होना है, वो हम वो प्रभु पे छोड़ें जिनके हाथ में है। तो क्रिया की प्रतिक्रिया से बच जाएंगे। और अगर प्रतिक्रिया होगी भी, तो भगवत कृपा की प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि हम उसकी कृपा के भाव से, एज यू थिंक सो यू बिकम। जो फीलिंग लेके हम कर्म करते हैं, वो फीलिंग हमारे हमारे ऊपर रिएक्शन डालती है। केवल बाहर का, अगर हम न्यूटन के इस लॉ को हम गीता जी के साथ जोड़ के लें, या अपनी सनातन उससे जोड़ के लें, तो केवल क्रिया या कर्म ही प्रभाव नहीं डालता, कर्म के पीछे जो हमारी फीलिंग है। जैसे एक अंग्रेजी का फ्रेज है, नथिंग इज गुड और बैड, थिंकिंग मेक्स इट सो। अच्छा बुरा कुछ नहीं, हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग जो है, वो ही उसको वैसा बनाती है। तो इसलिए हम फीलिंग में ये बना लें कि मैं नहीं कर रहा, उसकी कृपा से हो रहा है। जो मिलना है वो पहले से हम सोच लें कि प्रभु आपकी कृपा, मुझे मेरी ड्यूटी अदा पूरी करनी है, आगे आपके ऊपर है। तो जो मिलना है, जो मिला है, उसको उसकी कृपा का प्रसाद मान के उपयोग करते रहें। उपयोग करना है, लेकिन मेरेपन के साथ उपयोग नहीं करना। ये प्रभु का दिया हुआ है, उसका मान करके उपयोग करना है। जैसे कि सरकारी मकान मिलता है, तो हम ये समझ के उपयोग करते हैं कि ये सरकार का है, हम उपयोग कर रहे हैं। या कोई ऐसी और चीज होती है हमारे पास जो किसी की दी हुई है, कुछ टाइम के उपयोग के लिए है हमारे पास,
तो हम पहले से ये सोच लें कि ये किसी की दी हुई अमानत है, उपयोग के लिए है हमारे पास बस। तो ये फीलिंग बना के कर्म करेंगे तो कर्म की प्रतिक्रिया नहीं होगी, अंतःकरण शुद्ध रहेगा। और फिर जब गीता जी ने कहा माम अनुस्मर्युद्धे च, मेरा स्मरण करते रहो और जीवन के संघर्ष में लगे रहो, तो इसका लाभ ये होगा कि जो अगर प्रभु का स्मरण अंदर है, बाहर क्रियाएं हैं, तो पहले वाली प्रारब्ध जो है वो नाम सिमरन से अंदर अंदर दग्ध हो जाएगी और नई प्रारब्ध आएगी नहीं, क्योंकि प्रभु के नाम का अंदर प्रभु के नाम कहें या उनकी फीलिंग कहें, बस कुछ भी कह लें, वो है। तो नई प्रारब्ध बनेगी नहीं, पुरानी प्रारब्ध समाप्त होगी, अंतःकरण शुद्ध रहेगा। पुराने टाइम में डॉक्टर साहब होता था कि जी हमारे गुरु जी उदाहरण देते थे ये कि गर्मी जब आती थी तो सर्दी के कपड़े उस समय ट्रंक होते थे, तो ट्रंक बड़े में रख के फिनाइल की गोलियां डाल दी जाती थी। वो इसलिए डाली जाती थी कि कोई पुराना कीड़ा मकोड़ा अंदर है तो वो वस्त्रों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और नया कोई ऐसा कीड़ा कोई जर्म ऐसे आएंगे नहीं जो वस्त्रों को नुकसान पहुंचा पाए, तो वस्त्र सुरक्षित रहेंगे। तो ऐसे ही मां मनुस्मर गुरु जी कहा करते थे कि प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करो। अगर फीलिंग में प्रभु होंगे तो अंदर जो पहले कोई कीड़े मकोड़े वृत्तियों के होंगे वो समाप्त हो जाएंगे और नए अंदर आएंगे नहीं। अंतःकरण सत्व संशुद्धि निर्मल रहेगा। तो सबको प्रयागराज महाकुंभ से बहुत बहुत शुभकामना आप सबके लिए। थैंक यू महाराज जी, थैंक जय यू श्री जी, कृष्ण। आपने टाइम थैंक यू दिया। महाराज जी। जय श्री कृष्ण जय महाराज श्री जी। कृष्ण। जय श्री थैंक यू। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी। और योर्स अगेन डॉक्टर साहब। जी, तो चर्चा हम कर रहे थे अंतःकरण संशुद्धि, शुद्ध अंतःकरण की। बुल्ले शाह का वचन है, जे रब मिलदा नातियां तोतियां, मिलदा मीन मसीता, जे रब मिलदा जंगल वेले, मिलदा गावां वछियां, जे रब मिलदा रात जागिया, मिलदा चाम चड़कियां, बुल्ले शाह रब ओनू मिलदा नीतां जिन्हां दियां चंगियां। तो नीता जो नीयत है, ये हमारा अंतःकरण से, जैसे महाराज जी ने कहा कि हमारे अंतःकरण से निकल कर ये चीज आती है। मैंने कहा कि अंतःकरण दर्पण की तरह शुद्ध, जैसा है वैसा दिखाता है। जैसा महाराज जी ने भी कहा कि इफ वी गेट अटैच्ड इट बिकम्स पार्शियल, बट इफ इट इज नॉट अटैच्ड इट रिमेन्स प्योर। ना एक टेंट है, उसके बाहर लगा है कि अपनी मनपसंद लड़की मिनटों में पाएं यदि आप शादी करना चाहते हैं तो। नाउ ए बॉय एंटर्स, देयर आर टू गेट्स। एक पे लिखा है आपको सुंदर चाहिए या आपको करूप चाहिए, तो नेचुरली बंदा सुंदर की तरफ चला गया। फिर आगे जाता है, दो गेट मिलते हैं, फिर ये आता है कि आपको यंग चाहिए बिल्कुल या थोड़ी एजेड भी चलेगी, तो नेचुरली वो यंग की तरफ गया। आगे निकलता है, फिर दो गेट आते हैं, वो पूछते हैं तुम्हें दहेज वाली चाहिए या बिना दहेज वाली। दहेज वाली के लिए एक गेट है, एक बिना दहेज वाली के लिए, तो नेचुरली वो दहेज वाली की तरफ गया। फिर आगे दो गेट है, वो पूछते हैं काम करने वाली चाहिए या बिना काम करने वाली चाहिए, तो वो काम करने वाली की तरफ चला गया। आगे गया तो उसे कोई गेट नहीं मिला, परंतु एक शीशा लगा हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपकी डिमांड्स कुछ ज्यादा है, अब समय आ गया, आप अपना चेहरा भी देख लें। तो लाइफ में looking inside is very, very important. And this looking inside is having a feel
of the divinity inside you, having a feel of that cosmetic intelligence inside you, having a feel of that sattva sanshuddhi, शुद्ध अंतःकरण. And believe me, हम बाकी अपनी इंटेलिजेंस से तो जितने हमारे ड्रीम्स हम कर सकते हैं उन्हीं को रियलाइज कर लेते हैं, परंतु विद दिस कॉस्मिक इंटेलिजेंस, शुद्ध अंतःकरण से हम भगवान को भी अपना सेवक बना लेते हैं. और ऐसे ऐसे उदाहरण है, और उदाहरण कोई पुराने जमाने के नहीं है, पिछली 5-7 सेंचुरीज के हैं. जनाबाई, शशि जी, इफ शी इज देयर शी विल अप्रिशिएट इट, महाराष्ट्र में थी, भक्त नामदेव की शिष्या थी, और उनके यहीं पे सर्वेंट का काम करती थी, उनके फादर के यहाँ पे. और इतना काम था कि रोज थक जाती थी, परंतु अपने विठल की भक्ति बिल्कुल नहीं छोड़ती थी. एंड स्लोली एंड स्टेडली विठल उसकी मदद करने आने लगे. वो नदी पर कपड़े लेकर जाए, 5 मिनट में कोई व्यक्ति उसकी मदद करने आए, सारे कपड़े धुल जाए. पोछा लगाए तो फटाफट पोछा कोई साथ आके उसके लगवा जाए. और कहते हैं कि जो उपले भी वो पातती थी जनाबाई, जब दूसरों के साथ कोई मिक्सअप हो जाता था तो जना के कौन से उपले हैं, तो कहते थे कि जिसमें से विठल विठल की आवाज आए वो जनाबाई के उपले. उपले यू अंडरस्टैंड, जो इसके गोबर के केक्स बनाते हैं गांव में. सो दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप you develop with God. And Jana is not the only example. Another example from Maharashtra itself, संत ज्ञानेश्वर के भक्त त्रिलोचन, उनके बारे में भी ये कहते हैं कि विठल उनके साथ आकर काम करा करते थे. और कहते हैं कि जब वो उनको यहाँ काम करने के लिए लाए तो विठल ने एक ही शर्त रखी कि मैं खाऊंगा बहुत ज्यादा, परंतु इस खाने की चर्चा तुम किसी से मत कर देना, और जिस दिन तुमने की उस दिन मैं चला जाऊंगा. और कहते हैं कि काफी दिन अच्छा चलता रहा. एक दिन उनकी पत्नी त्रिलोचन की अड़ोस पड़ोस में बैठी लेडीज के पास, जैसे लेडीज की चर्चाएं होती हैं, उसने भी कहा हमारे यहाँ का जो नौकर है इस बार बड़ा अच्छा काम करता है, परंतु खाता बहुत है. और जैसे ही उसके मुंह से निकला खाता बहुत है, विठल जी छू मंतर. यानी ये चीजें अभी पिछले 500-600 साल के इतिहास में हुई हैं. संत तुकाराम शुद्ध अंतःकरण की बात होती, अभंग लिखे उन्होंने, निचली जाति के थे, उच्च श्रेष्ठी कोटि के ब्राह्मणों ने उनके अभंग नदी में डुबो दिए, नदी में डाल दिए कि तुम नहीं लिख सकते, डालो इनको, तुम क्या विठल का नाम लोगे. और एक दिन बैठे नदी किनारे रो रहे थे, तभी 2 दिव्य हाथ आए, उनके अभंग ऐसे के ऐसे उनको देकर चले गए. और वही अभंग अभी भी पढ़ने देखने को मिलते हैं. ये संत तुकाराम है. यानी आप इन लोगों की भक्ति की प्रकाष्ठा और अपने अंतःकरण का रियलाइजेशन देखो कि दे कैन नॉट ओनली फुलफिल देयर ड्रीम्स, but they can have such a strong connection with the God that God comes as a servant to them. This is the beauty इस शुद्ध अंतःकरण की. और इस शुद्ध अंतःकरण के चलते ही सुलोचना अपने मरे पति की बाजू जो भगवान राम ने उसकी खिड़की तक पहुंचाई, उसको कह सकी कि यदि तू मेघनाथ की बाजू है तो कुछ लिख कर बता. उस कटी बाजू ने लक्ष्मण की प्रशंसा के शब्द लिखे. और कहा जाता है कि जब सुलोचना भगवान राम के पास गई मेघनाथ का सिर लेने के लिए, तो सुग्रीव वॉज डाउटफुल. उसने कहा कि ये जो बाजू की बात ये सब बताई जा रही है सब झूठी है, मैं कैसे मानूं. पर उसने कहा कि यदि सुलोचना के कहने पर मेघनाथ का नर मुंड यदि ये हंस पड़ेगा तो मैं मान लूंगा सुलोचना के सत्यत्व को. और उसी समय जैसे ही सुलोचना ने प्रार्थना की, मेघनाथ का मुंड हंसा, सबके डाउट्स क्लियर्ड. ये है शुद्ध अंतःकरण की पावर. दिस इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, दिस इज द पावर ऑफ योर कॉस्मिक इंटेलिजेंस, दिस इज द पावर ऑफ योर शुद्ध अंतःकरण, जिससे अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश
तीनों को एक पालने में डाल दिया। तीनों सोचो ब्रह्मांड की सुपर शक्तियां अनुसुईया के सतीत्व को इम्तिहान लेने जाती हैं, और अनुसुईया उन तीनों को बच्चा बना देती है, पालने में डाल लेती है, और फिर उनकी पत्नियों को कहती है कि जो तुम्हारा पति हो ले जाओ, और उल्टा पहचान भी नहीं पाती है। दिस इज द पावर। शांडिली, जिसने अपने पति की जीवन के लिए सूर्य की गति को रोक दिया, और सूर्य की गति रुकी, और दिन तब तक नहीं चढ़ा जब तक शांडिली को यह वरदान नहीं मिल गया कि उसका पति जीवित हो जाएगा। नचिकेता यमदूत के द्वार पर बैठा रहा जब तक यमराज ने उसे मृत्यु का रहस्य नहीं बता दिया। दिस इज द पावर ऑफ शुद्ध अंतःकरण। ये शुद्ध अंतःकरण जिस दिन हम अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, and there are kinds of chit shakti meditation, chit shakti, so many things which we can do in our life, so that we actually, so it is our behavior in daily life which changes us to this extent, and it requires large many, जब हम देवीय गुण पूरे कर लेंगे, और जिस दिन मुझे लगेगा कि उन देवीय गुणों में से 26 में से 2-4 की झलक भी हमारे अंदर आने लगी, तो शायद हमें उस शुद्ध अंतःकरण की भी या उस डिविनिटी की भी कोई झलक हमें मिले। और जिस दिन वो झलक हमें जरा सी मिलेगी, वो जीवन का परमानंद होगा, वो जीवन का अल्टीमेट रियलाइजेशन होगा, और वो जीवन में जिसे हम कहते हैं कि हमें समाधि लग गई, या हमें सेल्फ अवेयरनेस हो गया, या सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, ये कुछ भी वर्ड हम यूज करें, बट दैट इज when we are able to peep into our antakaran. Thank you very much. थैंक यू जी, थैंक यू आपका बहुत अच्छे ढंग से बताने का, समझाने का विद एग्जांपल्स, एंड वी रियली अप्रिशिएट। आपकी तबीयत ठीक भी नहीं है, फिर भी आपने अपनी कमिटमेंट निभाई है आज की। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, रियली ग्रेटफुल। हाँ जी, anybody would like to say anything? Any questions, any comments? सुरेश जी, आपने कुछ बोलना चाहोगे? बड़ी देर बाद ज्वाइन किया है, अनम्यूट कर लीजिए। हमारे दर्शना बहन जी, आप कुछ बोलने लगे हैं अनम्यूट करके? नहीं, आपने मैं डॉक्टर साहब का हाल पूछना चाहती थी। I am much better now. पता नहीं वॉइस कैसी आई, I don't know, but नहीं, अच्छी थी आवाज। It was very nice. It was very nice of you. अभी भी आपकी आवाज में है। बिल्कुल। It has been very nicely explained. हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि इट्स रियली नाइस ऑफ हिम कि भी आज भी बिल्कुल तबीयत ना ठीक होने के बावजूद भी उन्होंने कमिट अपनी सेठ सर तो मसाला जिंदा रख रहे हैं। हाँ जी, आज हम सबको ये सुनना था मार्कंडे जी को, इसलिए इनकी आवाज भी ठीक बहुत अच्छी थी। ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई हर दिन आप बस जल्दी से ठीक हो जाएं 100%। और जैसे आपने बताया कि भाई देवी जो संपत्ति के लक्षण आपने बताया कि अंतःकरण जो है शुद्ध होना चाहिए, और भगवान तो खुद ही कहते हैं कि एक बारी जो मनुष्य मुझे पाने के लिए उस रास्ते पर अग्रसर हो जाता है, तब मैं उसके अंदर खुद ही खुद देवी संपदा पैदा होने लग जाती है। True. एक बारी आपको दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे भगवान के को पाना है, तो आहिस्ता आहिस्ता आप जो हैं, जो आपने कर्म करेंगे, आपका अंतःकरण जो है वो भगवान आहिस्ता आहिस्ता शुद्ध करते रहेंगे। जैसे महाराज जी ने भी बताया कि भाई आपके जो हैं कर्म जो है, निष्काम कर्म जब हो जाएंगे तो अंतःकरण अपने आप ही शुद्ध होता चला जाएगा। और कहते हैं कि
अंतःकरण शुद्ध जब ही होगा जब आप अपनी वाणी से, मन, कर्म, वचन तीनों से अपने आप को सत्कर्म और समभाव से आप करेंगे तो आपका अंतःकरण जो है शुद्ध होता चला जाएगा। और कई बार कहते हैं कि भी आप किसी का बुरा ना चाहें, किसी के बारे में बुरा ना सोचें, जो भी आप कर्म करें वो उससे किसी का अनिष्ट ना हो। तो इन सब जब आपके भाव शुद्ध होते जाएंगे तो अंतःकरण अपने आप ही शुद्ध होता जाएगा। ये ऐसा मेरी मानना है। बाकी मार्कंडे जी बताएंगे कि भाई और क्या क्या होना चाहिए। ट्रू ट्रू। उन्होंने तो सब कुछ बता दिया आज। हाँ जी, थैंक यू सुरेश जी। तो डॉक्टर साहब, ये जो अंतःकरण है, इज दिस आवर सबकॉन्शियस माइंड? No, not exactly. हाँ, तो It ये is है not. क्या, अंतःकरण क्या है? It is not. Not exactly, because माइंड के तो वैसे नॉर्मली जो है वो मतलब एज फार एज मेडिकल साइंस इज कंसर्न्ड वी से इट इज अ कॉन्शियस माइंड व्हिच इज बुद्धि, देन देयर इज अ सबकॉन्शियस माइंड and there is an unconscious mind. So subconscious and unconscious together they combine 9/10, right? And 9/10 जो है इसके अंदर सारी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे संस्कार हैं, जितना भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, एंड दे से इट डेवलप्स बाय द एज ऑफ 7 years. 7 साल तक ये डेवलप होता है। तो 50% इसका जो है वो 7 साल तक डेवलप हो जाता है। तो इसलिए 7 साल तक बच्चों के ऊपर अच्छी बातों बताना, एक अच्छे पेरेंटिंग करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जो हमारा उसमें स्टोर हाउस में फीड हमने करवा दिया बच्चे के 7 साल के अंदर, बाकी 50% तो धीरे धीरे करेगा ही करेगा, बट दैट विल नॉट बी दैट इफेक्टिव जितना ये जो 50% हमने फर्स्ट 7 years में दिया है वो इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए अभी सारे का सारा जो सिस्टम है वो चेंज हो रहा है फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेग्नेंट फीमेल्स टू द न्यू बॉर्न बेबीज एंड राइट अप टू देयर ट्रेनिंग अप टू 7 years। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, क्योंकि जैसे जो संस्कार या जो भी बीज उन दिनों में हम डालते हैं वही आगे चलकर फल देते हैं और पेड़ बनते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो अंतःकरण चतुष्टय की बात की हमने, ये हमारे शास्त्रों में जो डिस्क्राइब्ड है वो अभी मॉडर्न साइकोलॉजी के साथ मेल नहीं खाता, क्योंकि मॉडर्न साइकोलॉजी अभी माइंड के एनालिसिस तक गई है, माइंड के योग तक यानी माइंड के सिंथेसिस तक नहीं गई। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि गीता जो है वो साइको सिंथेसिस की किताब है, एनालिसिस की नहीं है। जितने भी चाहे कार्ल जंग थे, चाहे सेगमेंट फ्रॉयड थे, ये सब लोग जितने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए, इन्होंने मन की परतों को तोड़ा है ना। दे हैव एनालाइज्ड राइट टिल द एंड अबाउट द माइंड, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू यूनाइट इट। No. जो हम कहते हैं कि भी भगवान कृष्ण ने गीता के माध्यम से साइको सिंथेसिस करने का प्रयास किया, अर्जुन का जो खंड 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 मन था उसको अखंड बनाने का काम किया। अभी हमारी साइकोलॉजी खंड खंड डिसेक्शन जिसे हम कहते हैं की अवस्था में है, बट उसे अभी अखंड करने का तरीका नहीं आया, विच इज डिस्क्राइब्ड है, और जिसको मैंने शुरू में एक्सप्लेन करने की कोशिश की अंतःकरण चतुष्टय को, और Yeah. वहां से फिर आप डिराइव करके यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Yeah. थैंक यू। अदरवाइज भी अंतःकरण का कोई फिजिकल बॉडी में कोई पार्ट नहीं है, इट्स नॉट ए पार्ट एक्चुअली। No. पर जैसे महाराज जी ने कहा कि भाई अगर आप ये मान के चलो कि जो है भगवान का ही दिया हुआ है और अच्छे ही कर, मतलब कि उसमें आपका अंतःकरण अपने आप ही शुद्ध रहेगा, अपना उसमें जोड़ो ही नहीं कुछ। नहीं, जो पर भी अपना जुड़ जाता है ना। हम कितनी जल्दी में रहते हैं बच्चे को जनेऊ पहनाने की, हम कितनी जल्दी में रहते हैं मुस्लिम खतना करने की, कितनी जल्दी में रहते हैं उसको बैप्टिजाइज करने की। रादर वी किल
the research of the life of the child. We have not allowed him to think himself and reach to the God. हम उसे एक फिक्स्ड मार्ग पे चलाना चाहते हैं कि नहीं तो इस पे चल, Yeah. है ना, वो क्रैम्ड पार्ट पे हम उसे कहते हैं तो चल. वी आर नॉट मेकिंग हिम क्रिएटिव, वी आर नॉट अलाउइंग हिम टू हैव हिज ओन एक्सपोजर एंड हिज ओन डिसीजंस. Yes. This is the problem which in the Very, today modern world we are facing. मैं Very scientific. Very scientific तथ्य. मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगी, यदि हम बच्चे को फ्री छोड़ दें, पैदा हुआ है तो हिंदू संस्कारों को लेके चलेगा, वाइस वर्सा, मुस्लिम है तो क्रिश्चियन है, जो भी कोई है, लक्ष्य तो सबका एक ही है, परमात्मा तक. लक्ष्य तो एक ही है, परमात्मा तक पहुंचने का. हर धर्म का लक्ष्य, चाहे उसको करने के तरीके अलग अलग हैं, पर लक्ष्य एक है. तो इससे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि उसको हमने हिंदू धर्म, यदि नहीं, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब पैदा है हुआ है तो उसको हिंदू संस्कार दिए, Yes, वो उस yes. रास्ते पे जाएगा. हम उसे ये एक्सपोज क्यों नहीं करते कि तू बाइबल भी पढ़ ले, तू यदि कुरान हम भी उसको पढ़ फ्री ले. छोड़ देंगे, फ्री इन द सेंस कि ये उसको हम देखिए, सारी जितने चीजों का बड़े बड़े एक्सपीरियंस विद्वान, नहीं देते. हम उसे क्यों नहीं एक्सपोजर देते नहीं, कि भी तू जितने इन भी चीजों का भी एक्सपोजर लेके अपना रास्ता बनाने में कामयाब बन, क्यों नहीं छोड़ सकते हम? डॉक्टर साहब Doctor, देखिए, that will be, बचपन that के is the अंदर, very, बहुत बचपन के छोटी अंदर उम्र है ये ना वो एक्सपोजर तो. नहीं दिया, बचपन में ये एक्सपोजर नहीं दिया जा सकता. बचपन में तो उसको सिर्फ इतना ही बताना है कि जो उसको फिर जो भी ऐसी संस्कार दिए जनरेशन गए, बनेगी जो ना जी रही ना मर रही है. नहीं, इसीलिए तो मतलब जो हमारी जनरेशंस आ रही हैं, जो अभी की यूथ आ रही है, आप क्या सोचते हैं कि भी वो हमारे संस्कारों के हिसाब से ठीक आ रही है? वो किसी को भी नहीं बिल्कुल नहीं. मानते. फिर जब तक आप ये बच्चे को गाइड नहीं करेंगे, वो कैसे आवश्यकता नहीं है, वो तो अपना रास्ता आप And doctor, 7 साल की उम्र तक तो रास्ता तो देना ही पड़ेगा. बहुत छोटी है बुद्धि, वो उम्र. हाँ. सोचने की नहीं उम्र नहीं, तो बुद्धि के वही. डेवलपमेंट मैं प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू बुद्धि से. के I हो am जाने trying के to बाद वो say, अपना रास्ता चुनने let के us not लिए force him स्वतंत्र into one particular हो सकता है. religion and one particular लेकिन जब sect. तक बुद्धि का विकास ही नहीं हुआ पूरा, बुद्धि विकसित है, कौन कह रहा नहीं विकास हुआ? उसको जिस उसको परिवार हमारे से ज्यादा पता है. वो अपने रिएक्शंस देता है, हम समझ नहीं पाते. ओनली थिंग इज कि हम बच्चे को समझ ही नहीं पाए हैं अभी तक. अभी धीरे 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 जब हम बच्चे को समझेंगे तो आप जो साइंस जिस तरफ लेके जा रही है, आप देखना चीजें बदलेंगी. अभी जो हमने किया उससे हमने क्या गेन किया, आप मेरे को ये बताओ. व्हाट हैव वी मैं तो गेन एक इन द मॉडर्न टाइम्स? आज के यूथ के बारे में आप ये बताओ कि हमने सबने जोर लगाया, सबने वेद पढ़ाए हैं, गीता पढ़ाई है, रामायण पढ़ाई है. आप मेरे को बताओ कि हमने क्या अब तक अचीव किया? कहाँ पढ़ाई है डॉक्टर साहब, पढ़ाई कहाँ है. पढ़ाई है? इतना नहीं, जोर लगा बिल्कुल रहे नहीं हैं. पढ़ाई. ना सिर्फ नहीं, परिवारों में आप देखिए टाइम ही नहीं है, 100 कोई डिवोट ही नहीं करता 140 इसके ऊपर. करोड़ के 140 करोड़ के देश में 4 करोड़ संत हैं, और अभी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कोई बताने वाला नहीं है, पढ़ाने वाला नहीं है. क्षमा कीजिएगा, वो संत निश्चित रूप से संत ही है, ये भी जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है. हाँ, तो फिर अगर संत ठीक है, आई कम टू योर पॉइंट कि अगर इसी पॉइंट से हम संत भी अच्छे नहीं बना पाए तो नॉर्मल आदमी कहाँ से अच्छे बनाएंगे? नॉर्मल, देखिए मैं खैर मुझे आपके जितना ज्ञान तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतनी बात तो अवश्य कहूंगी कि ये तो जरूर चाहिए कि बच्चा जब उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाए, जब वो इस पर चलना चाहे, तो वो हर पुस्तक को पढ़े और फिर अपने आप निर्णय कर ले. वहां पे माता पिता उससे नाराज ना हो. यदि वो हिंदू धर्म छोड़ के मान लीजिए इस्लाम में जाना चाहता है, उसकी बुद्धि उसके लिए ये कहती है, तो उसको हमें स्वतंत्रता देनी चाहिए. वो चीज अलग एक विषय है. लेकिन शुरू में
तो उसको एक रास्ता हमें दिखाना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे की उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं कि बेटा ये रास्ता है। आगे वो बुद्धि का विकास होने के बाद वो अपने रास्ते का निर्णय अपने आप कर सकता है। हो सकता है उसे हमारा बताया हुआ रास्ता पसंद ना आए, उसे दूसरा कोई पसंद आ जाए। इसीलिए तो वी हैव फेल्ड ना। शुद्ध अंतःकरण के लोग निकले कहाँ से? आप बताओ कितने लोग अभी हमें मिलते हैं जो एक्चुअली, चलो हमने पुराने टाइम में तो संत पढ़ लिए, आज के समय में बताओ भी कितने लोग हम ऐसे संत बन पाए? डॉक्टर साहब, रामायण पढ़ के, हमारे टाइम रामायण में भी पढ़ा कितनों के। ने पढ़े? हैं जी? हमारे टाइम में भी ज्यादा लोगों ने तो नहीं पढ़े। क्या चीज? हमारे टाइम में भी कितने लोगों ने संतों को पढ़ा या वेदों को पढ़ा या नहीं, हमारे ये। तो सिलेबस में था सब कुछ। नहीं, वो तो अभी है। सिलेबस में से सब उड़ा दिया गया है। हाँ, सिलेबस में उड़ा दिया गया तो बात और है, हमारे मगर तो पढ़ा, सिलेबस में पढ़ा नहीं हर उस। क्लास में एक दो संतों की जीवनी होती थी, एक दो फ्रीडम फाइटर्स की जीवनी होती वो थी, तो होती थी, हाँ। एक तो साइंटिस्ट की होती थी। सो इट वाज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, है ना? बट दैट वाज वेयर एट अ सर्टेन एज, नॉट एट। इंडिपेंडेंट थॉट मस्ट बी अलाउड टू ग्रो, वी मे टीच देम एनीथिंग। हम उन्हें 7 साल तक कुछ भी पढ़ाएं, बट उनकी इंडिपेंडेंस को खत्म नहीं करें। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, तो वोट मेरा ख्याल देने का आज का अधिकार सेशन, के बाद ही आता है। वोट देने का अधिकार भी 18 साल के बाद आता है, क्योंकि तब तक वो मनुष्य, वो व्यक्ति जो है वो चुनने के उसके बाद योग्य मंजू हो जी कुछ जाता है। नहीं कर सकते, साइकोलॉजी पढ़ के नहीं देखो, नहीं, उसके बाद कुछ नहीं कर संस्कार की सकते। बात, वो जहां तक है 18 साल के बाद सुनिए, हम कुछ नहीं कर सकते बच्चे का, नहीं जो नहीं, हो गया तो हो गया। ये तो इतनी बात तो बिल्कुल सही है कि गर्भ धारण करने से लेकर के 7 वर्ष तक यस। संस्कार, वो बात सत्य है, उसमें तो कोई विरोध वाली बात है ही नहीं। लेकिन उसको रास्ता ना दिखाना जो है, रास्ता दिखाएं, जब उसके बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाए, उसे प्रेरित करें तो सब कुछ पढ़, और फिर तो जो निर्णय करना चाहे वो कर ले। यहाँ पे डॉक्टर साहब, ये चीज जो है ना, जो आप कह रहे हैं, ये स्कूल्स में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि वहाँ जो रिलीजियस कोर्सेज हैं, जो सब्जेक्ट है, वो सभी रिलीजन्स को करते हैं। दैट्स नहीं गुड। इंदु जी, दे डोंट इंदु जी, डू जस्ट वन। और उसके ना ना, इंदु इंडिया जी, में, जहाँ पे भारत का इंडिया में प्रश्न है, अब करना शुरू किया है, नई नहीं, पॉलिसी यहाँ आने पे से। ये ऑलरेडी हो रहा है, और यहाँ उसके पे ये बाद फिर बिल्कुल बच्चा जब बड़ा होता है तो दे कैन टेक देयर ओन डिसीजन कि भी उनको नहीं, क्या यस, पाता है। भारत की समस्या फर्क है। भारत में खालसा स्कूल के अंदर ग्रंथ साहब का पाठ होगा। जितने भी कॉन्वेंट्स हैं, क्योंकि मैं एजुकेशन से संबंधित हूँ इसलिए मैं इसको बड़े अधिकार से कह सकती हूँ, जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं उनके अंदर चर्च भी जाना होगा। लेकिन हिंदू स्कूल के अंदर ये सब कुछ जो है वो मना कर दिया जाता है। नहीं, अब वो तो अब शुरू हुआ है ये, अब बिकॉज शुरू ऑफ द लॉ जी, यू आर नॉट इट अलाउड इज द टू लॉ, टीच। संविधान में ये है। यही कारण है कि वंदना चर्च की मनी, है। चलो, गुरुद्वारे अब की मनी, चेंजेस आ मस्जिद की रही मनी हैं सरकार नहीं लेती, अभी मंदिरों की चेंजेस आ मनी रही सरकार हैं। लेती है। तो डॉक्टर ठीक है साहब, जी। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मैं अपने लिए पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से जो आपने कहा, किस उम्र में फ्रीडम देनी चाहिए टू थिंक अबाउट, टू टेक द डिसीजंस? जब बच्चा इस योग्य हो जाए, बुद्धि किस उसका, उम्र में देनी चाहिए? उम्र का नियम नहीं लगाया जा सकता यहाँ पे। नहीं, मैं उम्र का डॉक्टर नियम नहीं लगाया जा सकता है। हो सकता है 60 साल में भी बुद्धि ना आए, और हो सकता है जैसे भीमराव कालरा जी कुछ मैं बोलना एक चाह बात रही हैं जी। कहूं, बिल्कुल। फ्रीडम आप किसी को देते नहीं है, जिसने लेनी होती है वो उस उम्र में ले नहीं लेता लेता है। है। और यहाँ हम पे तो जब कौन है? स्कूल में हम पढ़ाते हैं तो लेनी उनका होती माइंड कौन अपने है? आप ही बन जाता है ना, अपने आप ही बच्चों का माइंड बन जाता है कि भी क्या उनको अच्छा लगता है। अगर उनको क्रिश्चियनिटी अच्छी लगेगी तो वो उसको बड़े होकर फॉलो करेंगे, अगर सिखिज्म अच्छा लगेगा तो गुरुद्वारे जाएंगे, या हिंदुइज्म तो हिंदुइज्म में ही रहेंगे। तो ये मेरा अभी ख्याल है ये जो It is very difficult. We can नहीं, discuss about it, but इंदिरा जी फैमिलीज में नहीं एक्सेप्टेंस होती, because I am seeing it personally in front of me. कहाँ एक्सेप्टेंस होती है बड़ों के लिए? वो तो फिर वो विद्रोह करके निकलते हैं ना, करते हैं जो उन्होंने करना है। मेरा तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आपके हिसाब से किस उम्र में फ्रीडम दी जा सकती है?
अब आप लोग एग्री नहीं करते तो मैं क्या नहीं, बताऊं? मैं डिसएग्री नहीं, मैं डिसएग्री वगैरह बात नहीं कर रही, मगर आई वांट क्लैरिटी बिकॉज सब आवाजें आ रही थी, आई कुडंट लिसन टू इट प्रॉपरली. दिस इज नॉट डिसएग्रीमेंट और अग्रीमेंट, आई एम जस्ट आस्किंग दिस. You see, it is a very deep study. अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मैं आप लोगों को भेज दूंगा. Psychologists world over, 150 psychologists, they combined together and carried a research on it. And that research, if you will read, what I am trying to convey is absolutely justified. Kindly go through it. Let us not go on the basis of what we have learned in our childhood. Okay. Now the challenges are different. That time the challenges were different. Now the modern world is facing totally different challenges. There's no doubt. And we have to cope up with this. आप अपने बच्चों को आज पुरानी रामायण महाभारत के एग्जाम्पल देके उनको उनकी हाँ भरवा सकते हैं आप? नहीं करा सकते. नो वे. No. So you also have to. हाँ जी. हमारे टाइम में हम वो पढ़ते थे जो हमारे पेरेंट्स हमको कहते थे, हमारे टीचर्स हमें कहते थे. आजकल व्हाट्सएप उठाओ, सोशल मीडिया उठाओ, तो यू कैन रीड एनीथिंग. वो हमारे से पहले ज्यादा एजुकेटेड है, उनको ज्यादा पता है. बिल्कुल बिल्कुल. इंफॉर्मेशन उसके पास हमारे से ज्यादा है, बट विजडम नहीं है. इंफॉर्मेशन ज्यादा है, बट देयर इज नो विजडम देयर. No. Yeah, I agree with you. मैं एक बात कहूँ तो मुझे ये लगता है कि शुद्ध अंतःकरण जो है वो सिर्फ जो है वो अच्छे संस्कार देना है. एंड देन लेट देम डिसाइड व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. अच्छे संस्कार जब दिए हुए होंगे तो अच्छा ही सोचेगा. नहीं, बात संस्कारों की नहीं है, बात तो ये है कि फ्रीडम कब शुरू होती है, देखिए बच्चे कब अपना माइंड बनाते हैं. यही संस्कार हर माँ बाप बड़े अच्छे तरीके से देते हैं. पीयर प्रेशर इतना होता है, सब वहां से भी उठा के लाते हैं. ऐसी बात नहीं है. आज का सेशन मेरा ख्याल काफी हो गया. आज का सेशन काफी हो गया, तो मेरा ख्याल हम करते हैं यहाँ पे ब्रेक. All right, थैंक यू सो मच.